हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को इस सुंदर सा स्वेटर डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। ये देखिए, इस सुंदर सा स्वेटर डिज़ाइन 3-3 फंदों और 4 सिलाइयों में बनके कंप्लीट होगा। ये देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने 3-3 के मल्टीपल फंदे ले लेने हैं, जिससे आपका ये डिज़ाइन एडजस्ट हो जाए। ये देखिए, ये डिज़ाइन की सीधी साइड है और ए डिज़ाइन की रॉन्ग साइड है। ए डिज़ाइन बॉर्डर की सीधी साइड से ही शुरू होगा। ये देखिए, मैंने डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दिया है। बॉर्डर के बाद जिस तरह से डिज़ाइन बनाना आपने स्टार्ट करना है, उसी तरह से मैं आपको यहाँ से फर्स्ट रो बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ए डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। फर्स्ट फंदा आपने बिना बुने सीधा इसी तरह से उठा लिया। अगला एक फंदा आपने सीधा ही बुन लेना है। ये देखिए, अब आपके ये जो अगले 3-3 फंदे हैं, इनमें आपका डिज़ाइन पड़ेगा। तो देखिए, 1 2 3 3 फंदों को आपने एक साथ सिलाई पे ले लेना है। ये देखिए, और इन 3 फंदों को एक साथ बुन के आपने 3 ही फंदे बना लेने हैं। देखिए, एक बार बुना, ये देखिए एक फंदा आया, ये देखिए इस तरह से। फिर आपने इस तरह से धागा घुमाया, दूसरा फंदा बना, और देखिए फिर से आपने एक बार बुन लेना है तो तीसरा फंदा बन जाएगा। देखिए, ये देखिए 1 2 3 3 फंदों के आपने 3 ही फंदे बना लिए। अब देखिए, ये जो अगले 3 फंदे हैं, इनको आपने सीधे ही बुन लेना है। 1 2 3। ये देखिए, 3 फंदे सीधे बुनने के बाद ये देखिए अगले 3 फंदों में आपका डिज़ाइन पड़ेगा 1 2 3। 3 फंदों के आपने 3 ही फंदे बना लेने हैं। एक बार बुना, ये देखिए दूसरी बार फंदा घुमाया, ये देखिए 3 फंदे आपके बन गए। ये देखिए 1 2 3। 3 फंदों के 3 फंदे बनाने के बाद 3 फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 3 फंदों को आपने ये देखिए एक साथ सिलाई पे लेके बुन के 3 ही फंदे बना लेने। देखिए, एक धागा घुमाया, दूसरा फंदा बना, ये देखिए इस तरह से 3। ये देखिए 1 2 3 3 फंदे बनाने के बाद देखिए 3 फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। ये देखिए 3 फंदे सीधे बुनने के बाद अगले 3 फंदों को ये देखिए एक साथ बुन लेना है, और 3 फंदों के आपने 3 ही फंदे बना लेने। देखिए एक बार बुना, धागा इस तरह से घुमाया, दूसरा फंदा बन गया, देखिए इस तरह से तीसरी बार बुना, 3 फंदे बन गए। देखिए 1 2 3। ये देखिए लास्ट का एक फंदा सीधा और दूसरा भी सीधा। देखिए, डिज़ाइन की फर्स्ट रो बुन के कंप्लीट हो चुकी है। ए डिज़ाइन की सेकंड रो है और रॉन्ग साइड है। सेकंड रो में आपने इस बात का ध्यान रखना है, देखिए जिन 3 फंदों के आपने 3 फंदे बनाए थे, उनमें ये जो शुरू का फंदा है, ये देखिए इस फंदे को आपने इस फंदे के साथ चेंज करना है, और ये जो एक फंदा इसे सीधा बुनना है, और इसको एक फंदे को इस फंदे के साथ चेंज करना है। तो देखिए एक फंदा आपने शुरू का उल्टा ही बिना बुने उठा लेना है। अब देखिए, ये जो ए वाला फंदा है, इसे इस फंदे के साथ चेंज करना है। तो देखिए आपने क्या करना है, ये देखिए ये जो फर्स्ट वाला फंदा है, इस फंदे को आपने इस तरह से ये देखिए राइट वाली सिलाई पे फंदे को ये देखिए इस तरह से उठा लेना है। देखिए इस तरह से फंदे को ले लिया, और ये जो ए वाला फंदा है, इस फंदे को आपने लेफ्ट वाली सिलाई पे इस तरह से देखिए घुमा के चेंज कर दिया। ये जो आपने फंदा राइट वाली सिलाई पे उठाया था, इस फंदे को आपने पहले बुन लेना है। ये देखिए इस तरह से एक बार बुना, ये देखिए ये जो दूसरा फंदा है, इसे दूसरी बार बुना। देखिए 2 फंदे बुनने के बाद ये जो अगला फंदा है, इस फंदे को आपने सीधा बुन लेना है। ये देखिए अब 3 फंदों में से आपके पास एक फंदा बचा, और ये जो अगला फंदा है, इस फंदे के साथ आपने इस फंदे को चेंज करना है। तो शुरू में आपने इस फंदे को बुन लेना है। ये देखिए आप इस तरह से भी बुन सकते हो। ये देखिए मैं आपको ये वाला तरीका भी बता रही हूँ। देखिए इस तरह से बुन लिया फंदे को। देखिए फंदे को सिलाई के ऊपर ही रखा,
और इस फंदे को भी, तो और ये दूसरा फंदा भी आपने इसी तरह से बुन लेना है। देखिए दोनों फंदों को बुनने के बाद देखिए इस तरह से छोड़ दिया, ये देखिए आपके फंदे चेंज हो गए। अब देखिए ये जो अगला फंदा है, एक फंदा आपने उल्टा बुना और फिर से आपने उसी तरह से चेंज करना है। ये जो शुरू का फंदा है, एक फंदे को सिलाई के ऊपर ले लिया और इस फंदे के साथ चेंज कर लेना है। ये देखिए चेंज कर लिया। ये देखिए अब इस फंदे को आपने, ये देखिए इस तरह से चेंज करने के बाद पहले बुन लिया और ये जो दूसरा फंदा है इसे सेकंड नंबर पे बुना। ये देखिए दो फंदे चेंज करने के बाद बुन लिए। ये जो अगला फंदा है इसे आपने इसी तरह से उल्टा बुन लेना है। ये देखिए अब 3 फंदों में से एक फंदा बचा और ये जो अगला फंदा है इसके साथ आपने चेंज करना है। अब दूसरा तरीका भी आपको बता देती हूँ। आपने इस फंदे को, ये देखिए इस तरह से इस सिलाई पे ले लेना है और इस फंदे को छोड़ के आपने, ये देखिए पीछे वाली सिलाई पे ले लेना है। आप इस तरह से भी बुन सकते हो, जो भी तरीका आपको सही लगे आप उस तरह से इस फंदे को बुन सकते हो। ये देखिए देखिए आपके दोनों फंदे चेंज हो गए। एक फंदा आपने, ये देखिए उल्टा बुना। ये देखिए तीनों फंदों में से जो शुरू का फंदा है उस फंदे को आपने इस तरह से इस फंदे के साथ चेंज कर लिया और ये देखिए और बुन लिया। उल्टे बुनने हैं सारे फंदे। ये देखिए अगला फंदा भी आपने उल्टा बुना। अब देखिए जिस तरह से मैंने आपको पहले वाले तरीके से बताया था, ये देखिए इस फंदे को देखो इस तरह से पहले बुना और सिलाई के ऊपर ही रखा और दूसरी बार इस फंदे को बुन के, देखिए दोनों फंदों को छोड़ दिया। देखिए ये भी आसान तरीका है, जो भी आपको सही लगे उस तरीके से आप इस फंदे को बुन सकते हो। देखिए इसी तरह से आपने डिज़ाइन की सेकंड रो भी बुन के कंप्लीट कर लेनी है। देखिए जो 3 फंदे इनमें से जो शुरू का फंदा होता है, देखिए इस फंदे के साथ चेंज कर लेना है। इस फंदे को पहले बुना और इस फंदे को बाद में बुना, जिस तरह से आपको सही लगे आप बुन सकते हो। लास्ट का फंदा आपने उल्टा ही बुन के रो को कंप्लीट कर लेना है। देखिए डिज़ाइन की सेकंड रो भी बुन के कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए आपका डिज़ाइन भी पड़ना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए आपने ये जो डिज़ाइन की थर्ड रो है, इस रो को आपने पूरी सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये बिल्कुल ही आसान डिज़ाइन है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड रो में आपका डिज़ाइन पड़ेगा। थर्ड और फोर्थ रो तो आपकी एक सीधी बनेगी और फोर्थ रो उल्टी बनेगी और आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसी तरह से सीधी सीधी बुन के आपने रो को कंप्लीट कर लेना है। सभी फंदे आपने सीधे ही बुनने हैं। ये देखिए डिज़ाइन की थर्ड रो मैंने सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर ली है। अब देखिए ये जो डिज़ाइन की फोर्थ रो है, ये पूरी उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट करनी है अंदर की तरफ को। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए डिज़ाइन की फोर्थ रो भी मैंने उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली है। ये देखिए 4 रो कंप्लीट करने के बाद ये देखिए डिज़ाइन पड़ना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए ये जो डिज़ाइन की 5वीं रो है, इसमें आपका डिज़ाइन चेंज होगा। अब देखिए ये जो ए वाला डिज़ाइन है और ए वाला डिज़ाइन है, इन दोनों के बीच में डिज़ाइन पड़ेगा और इन दोनों के बीच में डिज़ाइन पड़ेगा और इन दोनों के बीच में डिज़ाइन पड़ेगा और एक यहाँ पे डिज़ाइन पड़ेगा। ये देखिए 5वीं रो में आपका डिज़ाइन चेंज होगा। ये देखिए अब इन दोनों डिज़ाइन में जब आपका डिज़ाइन पड़ेगा तो ये जो 1 2 3, एक इस डिज़ाइन वाला लास्ट फंदा और एक इस डिज़ाइन वाला लास्ट फंदा,
ये देखिए ये जो 3 फंदे हैं इनमें अब आपका देखिए डिज़ाइन पड़ेगा। मतलब अब इन 3 फंदों को आपने एक साथ बुन के 3 फंदे बना लेने हैं। ये देखिए अब आपने ये जो शुरू के 5 फंदे हैं इन फंदों को आपने सीधे ही बुन लेना है। देखिए एक, दूसरा फंदा भी सीधा बुना, तीसरा, चौथा भी, और ये पांचवा। 5 फंदे आपके सीधे बुनने के बाद अब देखिए 1 2 3 इन 3 फंदों को आपने एक साथ बुन के देखिए 3 ही फंदे बना लेने हैं। एक बार बुना, एक फंदा बन गया, धागा घुमाया, दूसरा फंदा बना, देखिए बुनने के बाद ये तीसरा फंदा बन जाएगा। ये देखिए 1 2 3 3 फंदे बनने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपका एक डिज़ाइन पड़ जाएगा। अब आपने 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3। ये देखिए 3 फंदे सीधे बुनने के बाद अब सेम आपने उसी तरह से बनाना है जिस तरह से आपने डिज़ाइन की फर्स्ट रो बुनी थी। देखिए अब यहाँ पे आपका डिज़ाइन पड़ेगा। ये देखिए 3 फंदों के 3 फंदे बनाने के बाद ये देखिए अब आपके जो अगले 5 फंदे हैं देखिए सीधे ही बनेंगे। एक शुरू में भी आपके 5 फंदे बच गए थे, अब देखिए यहाँ पे भी आपके 5 ही फंदे बच गए। ये देखिए अब देखिए इन दोनों के बीच में एक डिज़ाइन पड़ा, इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे पड़ेगा डिज़ाइन, इन दोनों के बीच में यहाँ पे पड़ेगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे पड़ेगा। ये देखिए आपका डिज़ाइन पड़ना फिर से स्टार्ट हो गया है। ये देखिए इसी तरह से आपने 5वीं रो में डिज़ाइन को चेंज करना है और आपका इस तरह का सुंदर सा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। अब आपने उन्हीं 4 रो को रिपीट करते जाना है और आपका इस तरह का सुंदर सा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए आप इस डिज़ाइन को लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स कार्डिगन, बच्चों की स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट पर बना सकते हो। आपको अगर मेरा डिज़ाइन समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।